नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली स्कूल व्याख्याता हिंदी साहित्य विषय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि बिहारी के दोहों की व्याख्या पढ़ेंगे। आज हम प्रारंभिक 10 दोहों की व्याख्या पढ़ेंगे तथा अगली कक्षा में हम शेष बचे हुए 15 दोहों की व्याख्या पढ़ेंगे। बिहारी के संबंध में तथा बिहारी रत्नाकर लिखने वाले जगन्नाथ दास रत्नाकर तथा उनकी जो बिहारी सतसई है, उनकी क्या-क्या विशेषता है उसकी, इन सब के बारे में हम एक अलग कक्षा में चर्चा करेंगे। आज हम केवल दोहों की व्याख्या तक कंसंट्रेट करेंगे और इसी के बारे में पढ़ेंगे तथा कौन-कौन से प्रश्न यहाँ बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? देखिए, जब भी हम कोई व्याख्या पढ़ते हैं, किसी भी गद्य पाठ या पद्य पाठ की अगर हम व्याख्या पढ़ते हैं, ठीक है? व्याख्या के अंदर हमें 2 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ती है कि एक तो यह है कि उसकी काव्य संवेदना क्या है, ठीक है? काव्य संवेदना और दूसरा है काव्य शिल्प। काव्य शिल्प क्या है? ये 2 चीज़ हम अनिवार्य रूप से देखते हैं तब हमारी व्याख्या पूरी हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि काव्य संवेदना में क्या-क्या चीज़ आती है? काव्य संवेदना का अर्थ है विषय, अर्थात कवि या लेखक किन-किन विषयों के बारे में क्या-क्या बात कहना चाहता है तथा एक पंक्ति विशेष में, एक काव्य पंक्ति विशेष में या एक छंद विशेष में या पूरा जो संपूर्ण ग्रंथ है या रचना है, उसका आउटकम क्या है? उसके निहितार्थ क्या है? उसका निष्कर्ष क्या है? ठीक है? ये जो बात होती है वो काव्य संवेदना के अंतर्गत आती है। जैसे कभी हो सकता है किसी सामाजिक मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हो सकता है वो किसी स्त्री विशेष के सौंदर्य की तारीफ कर रहा हो, प्रशंसा कर रहा हो या प्रेम के बारे में कुछ कह रहा हो। ठीक है? या उसके अंग सौंदर्य के बारे में कह रहा हूँ, कुछ भी कहा जा सकता है, वो सब क्या है? काव्य संवेदना। कभी राजनीतिक विषय के बारे में बात करते हैं, कभी सामाजिक विषय के बारे में, कभी सांस्कृतिक विषय के बारे में कभी बात करता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, वो होती है काव्य संवेदना के अंतर्गत है। तो ज़रूरी है कि विषय की तरफ भी जो आउटकम होता है किसी भी छंद का या काव्य रचना का या गद्य रचना का, वो एक काव्य संवेदना ही होता है। लेकिन काव्य संवेदना तभी हमारे दिल को या हमारे मस्तिष्क को छू पाती है, जब उसका काव्य शिल्प बेहतरीन हो, उसमें इतना प्रवाह हो कि वो हमारे दिल पर या हमारे मन पर एक छाप की तरह अंकित होता जाए। ठीक है? पढ़ने के बाद में अगर पाठक वह नहीं रह पाता जो वो पढ़ने से पहले था, तभी किसी काव्य रचना का कोई मूल्य निर्धारित किया जा सकता है, अन्यथा उसका कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है? तो काव्य शिल्प में अगर जो बात करते हैं तो उसमें आती है सबसे पहले तो छंद कौन-सा है, ठीक है? फिर आती है भाषा क्या है, फिर भाषा का प्रवाह कैसा है, भाषा में जो शब्दावली प्रयोग की गई वो कैसी कैसी है, ठीक है? इसके अलावा जो चीज़ें आती है वो है अलंकार कौन से हैं, ठीक है? फिर ये भी होता है कि शब्द शक्ति किस प्रकार से या शब्द कौन-सी शक्ति का प्रयोग किया गया है, कौन-सा रस है इसके अंदर, ठीक है? ये जो सारी बातें होती है, भाषा, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, इन सब का प्रयोग हम देखते हैं जब किसी रचना विशेष में, तो वो होती है काव्य शिल्प का पाठ। अर्थात ये काव्य शास्त्रीय पाठ है ये। काव्य शिल्प अर्थात काव्य शास्त्रीय पाठ हो गया। इन दोनों को देखना ज़रूरी है, तभी हम किसी छंद की आत्मा तक पहुँच पाएँगे, उसका क्रक्स क्या है ना, वो जान पाएँगे। इसी कारण से व्याख्या दी जाती है हमारे पाठ्यक्रम में। ठीक है? तो ये सारी बातें तो हो गई सामान्य, अब शुरू करते हैं बिहारी के दोहों की व्याख्या करनी। बिहारी का पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे, श्यामु हरित दूती होई। ठीक है? जो पहला अर्थ है इस दोहे का, देखिए ये जो बिहारी रत्नाकर की जितनी भी रचनाएँ हैं, जो छंद है वो दोहा में है, ठीक है? दोहा छंद है उनका। दोहा में 13 और 11 पर मात्राओं पर यति होती है और ये एक मात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद, ठीक है? ये एक सामान्य जानकारी है। तो ये जो पहला दोहा है आपके सामने है, इस पहला दोहे का पहला अर्थ तो होता है मंगलाचरण के रूप में। किसके रूप में? मंगलाचरण, अर्थात मंगल प्लस आचरण, ठीक है? मंगलाचरण अर्थात मंगल प्लस आचरण। तो मंगलाचरण के अंदर ये कहते हैं कि दोहा या जो ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं बिहारी, उसमें कई प्रकार की जगत सांसारिक बाधाएं आ सकती है। उन बाधाओं को दूर करने के लिए अपने जो इष्ट देव है, ठीक है? राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित है बिहारी, तो राधा ही इनके लिए इष्ट है, सर्वोपरि देव है, क्योंकि कृष्ण भी इनके पीछे पीछे चलते हैं। उनका ऐसा मानना है राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्तों का।
ठीक है, तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, मेरे जो इस ग्रंथ को लिखने में जो सांसारिक बाधा यानी कि संभावनाएं या आशंकाएं हैं उनको दूर करना, क्योंकि जिसके तन की जाई पड़ने पर अर्थात झलक पड़ने पर, आवा पड़ने पर श्यामु अर्थात कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्यों नहीं आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरी जो सांसारिक बाधाएं हैं उनको दूर कर दो। सीधा सीधा पहला अर्थ तो ये है। ठीक है, ये तो मंगलाचरण के अर्थ में हो गया। ठीक है, अब देखिए पढ़ लेते, जिसके तन की जाई पड़ने से श्याम हरित द्युति हो जाता है, वही राधा नागरी मेरी बहु बाधा हरो। ठीक है, ये हो गया पहला अर्थ। दूसरा अर्थ अगर देखिए, बिहारी की सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी भाषा में समाहार क्षमता, समाहार क्षमता रीतिकाल के या रीतिकाल के बाद के भी कवियों में बहुत मुश्किल से मिल पाती है जितनी बिहारी की भाषा में समाहार क्षमता। अर्थात समाहार का अर्थ हो गया बहुत सारी चीजों को अपने अंदर ले लेना, अपने अंदर समा लेना। ठीक है, एक ही बात के अंदर एक पद प्रयोग किया है और उस पद के अंदर ही अलग अलग श्लेष शब्दों का प्रयोग करके इतने अर्थ निकाल दिए जिसकी हद ही नहीं है कोई। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है, ये भाषा की अगर उच्च समझ नहीं हो कवि को तब तक ये संभव नहीं है। तो बिहारी की जो समार क्षमता है वो इस दोहे के अंदर कूट कूट कर हमारे भरी हुई है। और किस प्रकार से, तो हम ये देखते हैं कि ऊपर वाला जो पूरा पद है, पहली पंक्ति है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ये तो सभी जगह सेम रहेगा, समान अर्थ होगा। लेकिन यहाँ पर जा तन की जाई परे श्यामू हरित दूती होई, ये जो पूरा शब्द है जाई परे श्यामू और हरित दूती, इन शब्द के श्लेष हैं, श्लेष रूपी अर्थ निकलते हैं अनेक, और अनेक अर्थ निकलने के कारण हर बार इनका अर्थ परिवर्तन होता जाता है। ठीक है, अब क्या क्या अर्थ निकलते हैं उसके आधार पर ही अर्थ निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जाई शब्द आया तो जाई के अर्थ निकलेंगे 3, फिर जाई के अर्थ निकलेंगे तो जाई के अनुरूप ही परे के अर्थ निकलेंगे, और फिर इन जाई और परे के अनुरूप श्यामू के अर्थ निकलेंगे, और इन तीनों के अनुरूप हरित द्युति के अर्थ निकलेंगे। तो क्या हो गए, पहला अर्थ तो मंगलाचरण में और फिर 3 अर्थ, टोटल कितने अर्थ निकलते हैं, 4 अर्थ निकलते हैं इस दोहे के। ठीक है, क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम जाई शब्द का अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, जाई शब्द का सबसे पहला अर्थ निकलता है परछाई या आभा। दूसरा अर्थ निकलता है झलक या झांकी। तीसरा अर्थ निकलता है ध्यान। ये जाई का अर्थ हो गए 3। फिर देखते हैं परे के क्या क्या अर्थ निकलते हैं। परे के भी 3 अर्थ निकलेंगे। परछाई क्या होती है, शरीर पर पड़ती है ना परछाई। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया तन पर पड़ना। दूसरा अर्थ क्या हो गया, झलक। झलक कहाँ दिखती है हमें, दृष्टि में, आंखों में, है ना। तो यहाँ पर परे का अर्थ क्या हो गया, दृष्टि में पड़ना। तीसरा क्या है, ध्यान। ध्यान कहाँ होता है, मन या हृदय। तो परे कहाँ होगा, मन में या हृदय में पड़ना। ठीक है, ये परे के 3 अर्थ निकल गए। अब अगला शब्द क्या है, शामू। शामू के भी 3 अर्थ निकलेंगे फिर ऐसी स्थिति में। पहली स्थिति में अगर परछाई है तो श्याम वर्ण कृष्ण। श्याम वर्ण कृष्ण। दूसरा अर्थ क्या होगा, केवल श्री कृष्ण। और तीसरा अर्थ क्या होगा, कलमश, पातक या पाप। ये 3 अर्थ हो गए। अब ये अर्थ साथ साथ में चलेंगे, पहला अर्थ और पहला अर्थ इसका परे का, और पहला ही अर्थ इसका श्यामू का। इसी प्रकार से हरित द्युति के 3 अर्थ क्या निकलेंगे, देख लीजिए आप। हरे रंग का, फिर प्रसन्न वदन, वदन अर्थात मुख, और तीसरा प्रभावहीन या तेजहीन। ये तीनों अर्थ निकलते हैं इसके। किस प्रकार से, कि अगर जाई का अर्थ परछाई माने तब होगा उसका परे का अर्थ होगा तन पर पड़ना, और किसके तन पर, श्याम वर्ण वाले कृष्ण के अर्थ पर। और श्याम वर्ण वाले कृष्ण के तन पर पड़ता है तो उनका रंग कैसा हो जाता है, हरे रंग का।
क्योंकि ये एक लोक प्रसिद्ध उक्ति है कि जब काले रंग पर कोई पीले रंग का प्रकाश पड़ता है तो काला रंग हरे रंग में बदल जाता है। इसी प्रकार से क्या हो गया, जो काले रंग वाले कृष्ण है वो हरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है, झलक अर्थात झांकी, अर्थात अगर राधा की झांकी किसकी दृष्टि में पड़ती है, श्री कृष्ण की दृष्टि में पड़ती है, तो प्रसन्न वदन अर्थात उनका मुख प्रसन्न हो जाता है। प्रेमिका को अगर कोई देख लेता है तो प्रेमी का जो चेहरा है उस पर प्रसन्नता आती है ना, वैसे ही दूसरा अर्थ ये होगा। तीसरा अर्थ अगर ये माने ध्यान, अर्थात भक्त के ध्यान में अगर राधा की झलक पड़ती है, राधा की राधा के चेहरे की, राधा के मुख की अगर दृष्टि पड़ती है, झलक पड़ती है, तो उसके हृदय में पड़ती है वो। ठीक है, ध्यान किस में पड़ता है, हृदय में पड़ता है। और होता क्या ऐसी स्थिति में, जो कलमश होते हैं अर्थात शामू अर्थात कलमश पातक या पाप, यहाँ पर यह अर्थ होगा शामू का, वो क्या हो जाते हैं, प्रभावहीन अर्थात तेजहीन, अर्थात इनका प्रभाव कमजोर हो जाता है, व्यक्ति पाप से मुक्त होने लगता है, मोक्ष की ओर बढ़ने लगता है। ये तीन अर्थ होते हैं और इन्हीं तीनों के अर्थ के साथ साथ में इस दोहे के अंदर श्लेष की प्रवृत्ति दिखाई देती है और अलग अलग अर्थ निकल के आते हैं। कैसे निकलते हैं, पहला अर्थ क्या हो गया, मंगलाचरण में हो गया। दूसरा अर्थ क्या है, श्री राधिका जी के शरीर की गुराई की प्रशंसा करते हुए बिहारी कहते हैं, है वही राधा नागरी जिसके तन की परछाई अर्थात आभा पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्णचंद्र हरे रंग की द्युति वाले हो जाते हैं। अगर कृष्ण भी अगर हरे रंग की द्युति वाले हो जाते हैं तो मेरी भव बाधा हरने में तो कोई मुश्किल आनी ही नहीं चाहिए, आपको मेरी भव बाधा हर दो। अर्थात उनके शरीर की प्रशंसा करके और अपने दुख, अपने कष्टों को, सांसारिक कष्टों को हरने की या दूर करने की बात करते हैं। भव बाधा हरो को तो आप मतलब समझ ही गए होंगे, हरो का अर्थ होता है दूर करना, बाधा विघ्न, और भव अर्थात संसार। ठीक है, अगला देखिए क्या है, श्री राधिका जी के श्री कृष्ण की अत्यंत प्रेम पात्री होने की प्रशंसा, क्योंकि प्रेमिका जब दिखाई देती है तभी प्रेमी के चेहरे पर प्रसन्नता आती है। अर्थात कृष्ण के प्रेम पात्री कौन है, श्री राधिका। तो वहां इस स्थिति में क्या अर्थ होगा, है वही राधा नागरी जिसके तन की झांकी अर्थात झलक आंखों में पड़ने से, दृष्टि में पड़ने से, दिखाई देने से श्री कृष्ण चंद्र हरे भरे अर्थात प्रसन्न वदन हो जाते हैं, तबीयत हरी हो जाती है कृष्ण की। अब कृष्ण की तबीयत हरी कर सकती हैं आप, तो मैं तो एक अदना सा भक्त हूँ, मेरी भवबाधा तो आप आराम से हर सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। तो दूसरे अर्थ में क्या हो गया, राधिका को कृष्ण की प्रेम पात्री बता रहे हैं। पहले अर्थ में उनके गुराई की प्रशंसा अर्थात उनके गोरे रंग की प्रशंसा करते हैं। तीसरा अर्थ क्या है, श्री राधिका जी के सामर्थ्य का स्मरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कहते हैं कि है वही राधा नागरी जिसके तन अर्थात रूप का ध्यान पड़ने से, भक्त के हृदय में उसके तन का, रूप का, चेहरे का ध्यान पड़ने से उसके भीतर जो काले रंग वाला पदार्थ अर्थात कलमश, पतक, पाप जो इत्यादि हैं वो हरित द्युति अर्थात तेजहीन प्रभाव में कमजोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका ध्यान कर रहा हूं तो मेरी भी भव बाधाएं अर्थात मेरे भी जितने पाप वगैरह है सब आप हर लो, दूर कर लो और मुझे पुण्य दो। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द है हृत द्युति है ना, ये शब्द अपभ्रंश से आया हुआ है इस स्थिति में अगर ये माने हम। ठीक है, पीछे तो वो हिंदी का शब्द है लेकिन यहाँ पर हृत द्युति कहते हैं ना, तो यहाँ पर अपभ्रंश से आया हुआ होगा ये शब्द। ठीक है, तो ये चार अर्थ इस दोहे के निकलते हैं। अब बात बचती है, हमने ये सारी संवेदना होगी, संवेदना का पक्ष क्या क्या हो गया, एक तो श्री राधिका के गुराई की प्रशंसा करना, प्रेम पात्री बताना, उसके सामर्थ्य का स्मरण करना, मंगलाचरण करना, ठीक है, भक्ति भाव, ये सारी चीजें क्या है, ये संवेदना, काव्य संवेदना का भाग है। ठीक है, अलग अलग अर्थ निकलते हैं श्लेष होने से। अब बात बचती है कि इसमें काव्य शिल्प का क्या क्या रूप है ना। काव्य शिल्प देखते हैं हम अगर, तो हमने देख लिया कि ये जो शब्द हैं जाई, परे, शामु, हरित द्युति, इन सब में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। ठीक है, ये श्लेष अलंकार है, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। ठीक है, तीसरा हरित द्युति में एक अर्थ में क्या होता है, अपभ्रंश भाषा के शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, ये सारे इसके काव्य शिल्प के प्रयोग पक्ष हो गए। तो ये पहला दोहा यहीं पर पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न यहीं से बनेगा कि इनके क्या क्या अर्थ होते हैं, जाई का कौन सा अर्थ हो सकता है कौन सा नहीं होता है। ठीक है, श्यामू का क्या क्या अर्थ हो सकता है, चार अर्थ दे दिए और ये तीन जो अर्थ हमने दिखाए थे यहाँ पर, श्री कृष्ण, काले रंग के कृष्ण, ठीक है, और कलमश या पातक, और फिर कोई एक चौथा दे दिया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको वो चौथा जो अर्थ है वो लगाना होगा कि ये श्यामू का अर्थ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला दोहा पढ़ते हैं। अपने अंग के जानी के जोबन नरपति प्रवीण,
स्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। संवेदना की बात करते हैं, जो पहला दोहा देखा था हमने, उसमें बिहारी का भक्ति भाव दिखाई देता है। कौन सा भाव? भक्ति भाव। और यहाँ पर देखिए जोबन नरपति प्रवीण, अर्थात राजा की बात की जा रही है, अर्थात राजनीति की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इनका बिहारी का राजनीतिक ज्ञान झलकता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं इस प्रकार से, कौन सा ज्ञान झलकता है? ज्योतिष ज्ञान झलकता है, राजनीतिक ज्ञान झलकता है, भक्ति भाव झलकता है, क्या क्या है ना। तो यहाँ पर राजनीतिक ज्ञान झलकता है, साथ में श्रृंगार भी दिखाई देता है। श्रृंगार तो यहाँ पर बिहारी के लगभग हर दोहे के अंदर उच्च कोटि का है। ठीक है, यहाँ पर इस दोहे का सबसे पहला अर्थ ये देखते हैं कि बिहारी कहना चाहते हैं कि यौवन रूपी कुशल राजा, यौवन रूपी कुशल राजा ने अपने अंग का जानकर, अर्थात अपने पक्ष का जानकर, किनको? स्तन मन नैन और नितंब को अपने पक्ष का जानकर, और क्योंकि अब अपने साम्राज्य में फैलाव करना चाहता है, वृद्धि करना चाहता है, तो इन चारों चीजों के अंदर उसने वृद्धि कर दी है, अर्थात यौवन और उन्मेष रूप से सामने प्रकट होता है। अब यहां पर बात यह आती है कि ये कह कौन रहा है, किसके मुख से कह रहे हैं? ये कह रहा है नायक। अनेक जो अर्थकार हैं, व्याख्याकार, उन्होंने अलग अलग अर्थ कहा है कि भाई कोई सखी ये शब्द कह रही है दूसरी सखी के लिए, है ना। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर का मानना है कि यह जो शब्द है वो नायक के द्वारा कहे गए हैं, किसी नायिका के यौवन उन्मेष शरीर को देखकर। क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति गुणों की प्रशंसा कर सकता है जो गुण ग्राहक होता है, जिसे गुणों की पहचान हो वही कर सकता है। और एक स्त्री के सौंदर्य की, शारीरिक सौंदर्य की प्रशंसा एक पुरुष, एक नायक ही बेहतरीन तरीके से कर सकता है। तो ये कथन किसका है? नायक का स्वगत कथन है। किस प्रकार से? यौवनोन्मेष नायिका को देखकर। नायिका कैसी है? यौनोन्मेष मूला नायिका को देखकर। और यौनोन्मेष नायिका ये भी कैसी है? मुग्धा नायिका। ठीक है, मुग्धा नायिका कैसी होती है? मुग्धा नायिका किसका एक भाग होता है? ये होता है स्वकीय नायिका का। स्वकीय नायिका अर्थात जो अपने पति या अपने प्रेमी को छोड़कर किसी अन्य का ध्यान अपने मन में लेके नहीं आती, वो क्या होती है? स्वकीय नायिका होती है। और ये जो मुग्धा नायिका होती है, क्या होता है? इसमें काम चेष्टा का भी उदय नहीं हुआ होता है, किंतु इसके मन में प्रेम और यौवन के प्रति जिज्ञासा और साथ ही जैसे साज सज्जा के प्रति आकर्षण आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो होती है यौवनोन्मेष मूला नायिका और मुग्धा नायिका। ठीक है, तो ये नायिका किस प्रकार की? यौवनोन्मेष नायिका और मुग्धा नायिका। कथन कौन कह रहा है? नायक कह रहा है। किससे? स्वयं से। किसको देखकर? नायिका के शरीर में जो उभार उत्पन्न हो रहे हैं उनको देखकर। अब बात यह है कि जब प्राचीन समय में सेना के 4 भाग होते थे, उसे चतुरंगिणी सेना कहते हैं, चतुरंगिणी सेना। और इसके 4 भाग कौन कौन से होते थे? 4 भाग होते थे। एक तो हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। अगर किसी राजा को किसी अन्य साम्राज्य के ऊपर या अन्य क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार जमाना होता, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता कि अपनी जो चारों सेना के चारों रूप है, चतुरंगिणी सेना, इन सब की संख्या में वृद्धि कर देता। और ऐसी स्थिति में वृद्धि करने से, संसाधनों से उसे लिप्त करने से क्या होता कि वो आराम से किसी साम्राज्य के ऊपर अपना अधिकार जमा सकता था, किसी भी युद्ध को जीत सकता था। उसी बात को बिहारी अपने इस श्रृंगार रस की कविता में अप्लाई करते हुए कहते हैं कि यौवन रूपी कुशल राजा ने स्तन मन नैन नितंब। ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी औरत के सौंदर्य में उसके स्तन, उसके मन की चंचलता, उसके नेत्रों के अंदर जो यौवन या फिर यौवन की जो उपस्थिति दिखाई देती है, तथा नितंबों के आकार में वृद्धि, इन सब के आकार में वृद्धि, इन सब के व्यवस्थित स्थान पर, व्यवस्थित स्थान नहीं कह सकते, एक सही रूप और आकार होने के कारण ही उसके सौंदर्य में वृद्धि दिखाई देती है। ठीक है, सौंदर्य में वृद्धि दिखाई देती है। अगर सौंदर्य में वृद्धि नहीं होगी, उसके सौंदर्य नहीं दिखाई देगा स्पष्ट इन अंगों के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री के प्रति रीतिकाल के अंदर कोई आकर्षण नहीं माना जाता था। तो रीतिकाल में आकर्षण माना जाएगा यौवन, अर्थात यौवन राजा ने जब इन चारों चीजों को अपने अंग का, अर्थात अपने पक्ष का मान लिया, तो ऐसी स्थिति में इन चारों को इसने क्या कर दिया? यौवन रूपी राजा ने बढ़ावा दे दिया, ताकि ये और उभर कर सामने आए और किसी भी नायक को
परास्त कर सके, अर्थात उसके ऊपर शासन कर सके। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, अब ये शब्द क्या है? इजाफा। इजाफा का अर्थ होता है वृद्धि। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए आप यहाँ पर, जैसे अब बात करते हैं अलंकार कौन सा हुआ काव्य शिल्प में। ठीक है, यहाँ पर अ और ए, तो कौन सा अलंकार आ रहा है? छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार आ रहा है ना, जब अ की बार बार शब्द की आवृत्ति होती है तो छेकानुप्रास है। फिर यहाँ देखिए स्तन, मन, नैन, नए नए आ रहा है यहाँ पर अंतिम शब्द के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? वर्त्यानुप्रास। ठीक है, तो अलंकार कौन से होंगे? यहाँ पर वर्त्यानुप्रास। और इजाफा शब्द का अर्थ होता है वृद्धि। तो वृद्धि शब्द है, लेकिन ये शब्द किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है ये। और दूसरा है ये शब्द यहाँ पर एक जोबन नृपति, है ना, जोबन नृपति। तो जोबन नृपति का अर्थ होता है यौवन रूपी राजा, है ना, यौवन रूपी राजा। और यौवन रूपी राजा जोबन नृपति, जब भी ये बीच में डेस वाला शब्द आता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक अलंकार होता है, उसका नाम क्या है? रूपक अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। तो यहाँ पर अलंकार कौन कौन से हैं? यौवन, जोबन रूपी, जोबन नरपति, यहाँ पर तो अलंकार हो गया रूपक अलंकार। और ए यहाँ पर हो गया छेकानुप्रास। और स्तन मन नैन नितंब कौन सा अलंकार हो गया? वृत्यानुप्रास। ये हो गया अलंकार। भाषा के अंदर ब्रज भाषा है मूलतः, लेकिन यहाँ पर इजाफा शब्द है, किसका है? इसका अर्थ वृद्धि होता है और किसे? अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है। ठीक है, ये इस पूरे दोहे का अर्थ हो गया। याद कर लीजिए इसको, क्या क्या इसके अंदर है वो। ठीक है, तीसरा देखते हैं। अर से टरत ने बर परे, दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बड़ी चले, चितु चतुराई नैन। अर से टरत ने बर परे, दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बड़ी चले, चितु चतुराई नैन। अब देखिए अलग अलग जो शब्द हैं यहाँ पर दिए उनके अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है अर्थ। अर का अर्थ है यहाँ पर अड़ जाना, हठपूर्वक। तरत अर्थात हट कर लिया तो अब टलते नहीं, हट से हटते नहीं है। बर परे, बर का अर्थ होता है, वैसे तो बर का अर्थ होता है बल, लेकिन यहां पर अर्थ होगा उमंग। दई यानी दिया है। ठीक है, मरक यानी हो गया यहां पर बढ़ावा। मनु अर्थात मानो। और मेन का अर्थ होगा यहां पर कामदेव। ठीक है, होड़ा होड़ी अर्थात एक दूसरे से होड़ करके, प्रतिस्पर्धा करके, है ना। बड़ी चले अर्थात बढ़ चले हैं। चितु अर्थात मन। चतुराई अर्थात चंचलता, या जो नव यौवन उन्मेष नायिका होती है उसके मन में जो चालाकी चतुराई होती है उसके बारे में बात की जा रही है। नैन का अर्थ तो आप जानते हैं एक नेत्र होगा। कुल मिला के बात क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर एक कि एक नायक, एक नव यौवनोन्मेष नायिका, मुग्धा नायिका के शारीरिक सौंदर्य को देखकर, उसकी शोभा से रीझ कर उसके मन में एक भाव आता है, स्वगत कथन आता है कि देखो इस स्त्री में यौवन के आगमन के कारण इसके जो चित्त और चतुराई और नैन है, इसके मन में मन की चंचलता, मन और नेत्र हैं, ये तीनों आपस में इस प्रकार से होड़ मची है आपस में अपने आप में कि तीनों बढ़ चले हैं। लगता है इसको स्वयं कामदेव ने इन्हें बढ़ावा दिया है। ठीक है, क्या लगता है? लगता है कि स्वयं कामदेव ने इसे बढ़ावा दिया है। नेत्रों में क्या था? जब यौवन की जो भावना है वो किसी स्त्री के अंदर या पुरुष के अंदर, विशेषतः स्त्री के अंदर जब आती है तो उसके नेत्रों के अंदर एक अलग से चमक आती है, उसके चित्त के अंदर एक चंचलता आ जाती है। उन सारी बातों को ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से आपस में अड़ गए हैं, इस प्रकार से एक होड़ मची इन तीनों के अंदर। ठीक है, लगता है इनको
कामदेव ने इसको बढ़ावा दिया है। ठीक है, अर्थ देखते हैं। आहा, इस स्त्री के शरीर में यौवन आगमन के कारण उमंग से भरे हुए चित्त, चतुराई और नयन अपने अपने हट से हटते नहीं हैं और होड़ा होड़ी अर्थात परस्पर लाग डांट करके प्रतिस्पर्धा करके बढ़ चले हैं, मानो कामदेव ने इन्हें बढ़ावा दे रखा है। रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। ठीक है, कोई और दूसरी बात नहीं, इसके अंदर केवल विशुद्ध रूप से श्रृंगारिक बात यहाँ पर कही जा रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर काव्य सौंदर्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे एक शब्द है मनु, मनु अर्थात मानो। जब मानो का अर्थ आता है कहीं पर भी किसी भी पद्य के अंदर, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। और चे से शब्द आ रहे हैं यहाँ पर, ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, चौथा दोहा क्या देखते हैं? ओरे ओप कनी निकनू गनी गनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। ठीक है, तो इसका अर्थ देखते हैं। ओरे अर्थात और ही, ओप, ओप का अर्थात वैसे तो कोई शब्द ऐसे सामान्य भाषा के शब्द है, जैसे ओरे आज तुम कुछ और ही ओप में हो। ठीक है, कुछ और ही ओप में होना, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा ओप का? आभा मान सकते हैं आप, शारीरिक सौंदर्य की आभा मान सकते हैं आपके। ओप का अर्थ हो गया यहाँ पर आभा। ठीक है, ओरे ओप कनी निकनू, ये शब्द कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। कनी निकनू का अर्थ क्या होगा? ये होता है पुतली, इसकी आंख की पुतलियां, कनी निकनू। ठीक है, और गनी शब्द का अर्थ होता है गिनती, संख्या में। और ये हो गया घनी। और सिरताज, सिरताज का अर्थ हो गया शिरोमणि या सर्वश्रेष्ठ। क्या हो गया? सर्वश्रेष्ठ। और यहां पर घनी का अर्थ होगा से पत्नी या सपत्नियां। ठीक है, और मणि, इस मणि का अर्थ होगा मणि। धनी अर्थात पति या स्वामी। नह का अर्थात तो प्रेम हो ही गया, बनी अर्थात बन गई। और छनी पटलाज, छनी अर्थात छिपा, और लाज लज्जा। ठीक है, ये अर्थ होते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये कहते हैं कि बिहारी के दोहों की समझ या उसका अर्थ हम केवल तभी समझ सकते हैं जब हमें रीतिकाल की पूरी परंपरा का ज्ञान हो। और बिहारी के दोहों के अंदर हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें खुद से अंदाजा लगाना पड़ता है कि शायद इस बात का अर्थ ये होगा। ठीक है, और इसका कारण क्या है आप इसका देख सकते हैं आप, कि जब भी हम कोई भी दोहा पढ़ते हैं उसकी व्याख्या पढ़ते हैं तो देखिए, अब तू अपनी प्रभा सपत्नियों, है ना, और पति के स्नेह की अपनी ओर आकर्षित करने वाली, ये जो सारे शब्द हैं ये हमें खुद अपने आप से है ना एज्यूम करने पड़ते हैं, इनकी कल्पना करनी पड़ती है। बिहारी ने तो लिख के छोड़ दिया और कह दिया कि तुम जानो, देखो कितना कर सकते हो तुम, तुम्हारे मन में कितनी कल्पना की शक्ति है, तुम खुद करो कल्पना, मैंने तो लिख दिया। ठीक है, तो ये सारी बात बिहारी के दोहों का पूरा ज्ञान हमें तब तक नहीं हो सकता जब तक रीतिकाल की परंपरा पूरी हमें पता नहीं हो, लेकिन वो पता चल भी नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में यही है कि जो व्याख्या हमें दी गई है जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा, उसे हम बढ़िया तरीके से देख लें, रट लें, ताकि परीक्षा की दृष्टि से हमारे काम आ जाए। ठीक है, तो ये सारी बात, इसका अर्थ क्या कहना चाहता है कवि, कि अब तुम अपनी और ही औप अर्थात अपनी और ही प्रभा वाली कनी निकाओं अर्थात आंख की पुतलियों के कारण अनेक सपत्नियों में शिरोमणि गिनी गई है। क्योंकि पुतली जो आंख की होती है उसी से आंख का सौंदर्य सामने आता है, उसी से आंख का सौंदर्य, उसी से आंख में जो चंचलता होती है, जो की यौवन की जो इच्छा होती है ना, तो ये सारी चीजें आंखों से ही झलकती है। तो वो जो आंख है, जो कनिनिकाएं हैं उस नायिका की, वो कुछ अलग ही प्रभा की होने के कारण, ये कौन कह रही है? उसकी सखी कह रही है, सखी कह रही है नायिका से कि तुम अब अपनी और ही औप अर्थात प्रभाव वाली कनिनिकाओं के कारण अनेक सपत्नियों में शिरोमणि गिनी गई है, क्योंकि ये तेरी कनिनिकाएं लज्जा रूपी पट में छिपी पति के स्नेह की मणियां बन गई है। लज्जा रूपी पट में
लज्जा रूपी पट में छिपी, शनि का अर्थात छिपी हो गया, छिपी पति के स्नेह को अपनी ओर आकर्षित करने वाली मणियां बन गई है। ठीक है, ये तो हो गया इसका अर्थ है। अब बात करते हैं कि काव्य शिल्प क्या है। तो काव्य शिल्प में सबसे पहला तो यही है कि ओरे ओप कनि निकनूम, ठीक है, अर्थात जो कनिनिकाएं हैं वो ओरी ओप की हो गई है। तो ये क्या हो गया, ओरे ओप शब्द किसका है, कनि निकनू जो शब्द है ना, इसका विशेषण है। अगर आप ये वीडियो देखें तब ये जो भी चीज बताई जा रही है कि यहाँ पर इस शब्द का ये विशेषण है, ये चीज है, तो आप एक बार अपने नोट्स के अंदर नोट कर लेना। और नोट करने से आपकी क्या, जब रिवीजन करोगे तो बहुत कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये किसका है, ओरे ओप शब्द कनि निकनू का विशेषण है। ठीक है, विशेषण। और दूसरा शब्द हो गया पटलाज। ठीक है, पटलाज, यहां पर भी पटलाज के अंदर अलंकार कौन सा होगा, रूपक अलंकार, क्योंकि लाज रूपी पट है ना, लाज रूपी पट ये अर्थ हो जाता है यहाँ पर, तो रूपक अलंकार हो गया यहाँ पर। और सिरताज जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया, सर्वोपरि या सर्वश्रेष्ठ की बात की जाती है। कनिनिकाओं का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए क्या है। ठीक है, कनिनिकाओं का अर्थ होता है आंख की पुतली, ये आप याद रखना। और गनी अर्थात गिनी जाती हो, और गनी जो गे घड़ी वाला है अर्थात सह पत्नियों में, सिरताज अर्थात शिरोमणि, क्योंकि आंखों में तुम्हारी जो चंचलता है, तुम्हारी कनिनिकाओं में, तुम्हारी पुतलियों में, जिसमें और ही प्रभा आ गई है, उस वजह से तुम अपने पति के स्नेह की मणि बन चुकी हो, उसके स्नेह को आकर्षित करने वाली मणि बन चुकी हो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सनी कज्जल चक जक लगन उपजो सुदिन सनेहू, क्यों ने नरपति हुए भोगवे लही सुदेशु सबु देहू। यहां देखिए श्लेष होने के कारण दो अर्थ निकलते हैं इस पूरी पंक्ति के। ठीक है, पहला तो ये देखिए कि सनी कज्जल और चक जक लगन, अर्थात जब शनि की कज्जल स्थिति हो, ठीक है, और चक जक लगन हो, अर्थात चक अर्थात अक्ष, इस अर्थ के अंदर अगर लगन की बात करें अक्ष, और जक अर्थात मीन होता है, और लगन का अर्थात हो गया सूर्य की विशेष विशेष समय में सूर्य स्थिति। ठीक है, तो ये किसी भी नक्षत्र विशेष के अंदर एक विशेष स्थिति होती है सूर्य की, चंद्रमा की, पृथ्वी की, और एक अच्छा दिन। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी बालक का जन्म होता है तो वो अत्यधिक प्रतापी बालक होता है। और ऐसा ऐसी संभावना जताई जाती है ज्योतिष के अनुसार कि वो पूरी पृथ्वी का, जितने भी पूरी पृथ्वी पर जो भी अच्छे देश हैं, अच्छी भूमियां हैं, उनके ऊपर वो पूरा राज करेगा, ये माना जाता है। एक तो ये होता अर्थ है। इसी के आधार पर बिहारी कहते हैं कि तुम्हारी कज्जल कलित नेत्रों से, कज्जल कलित मीन रूपी जब नेत्रों को एक विशेष दिन पर, विशेष अवसर पर नायक ने देखा है। ये किसका कथन है, ये नायिका की सखी का कथन है नायिका के लिए, कि शनि कज्जल चक चक लगन उपजो सुदिन स्नेहू, के शनि कज्जल अर्थात कज्जल कलित नेत्रों, कज्जल कलित मीन नेत्रों के, मीन नेत्रों को देखने से नायक ने तुम्हें देखा है, तो उस नेत्रों को देखने के कारण उसके अंदर एक स्नेह की उत्पत्ति हुई है। और ये जो स्नेह है ये किस प्रकार का है, वैसा ही है, संयोग है ये, जैसा एक लगन विशेष में होता है। तो ऐसी स्थिति में अब तुम्हारा जो, तुम्हारे प्रति या तुम दोनों के बीच में जो स्नेह उत्पन्न हुआ है, जो वो स्नेह उत्पन्न हुआ है, वो उसी राजा की तरह जो उस नक्षत्र विशेष में पैदा होते हैं स्थायी होगा और प्रतापी होगा। और जब ये स्नेह उत्पन्न हो गया है तो जो स्नेह जिसके मन में उत्पन्न हुआ है, अर्थात नायक के मन में उत्पन्न हुआ है, तो नायक क्यों ना तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे अच्छे शरीर का पूरी तरीके से भोग कर ले। एक अर्थ तो ये होता है ये। ठीक है, तो एक तो ज्योतिष ज्ञान भी दिखता है इसके अंदर बिहारी का, ज्योतिष ज्ञान। ठीक है, और दूसरा क्या दिखता है, श्रृंगार की भावना है यहाँ पर। ठीक है, श्रृंगार की बात कर रहा है, तो ये चीज भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा ज्ञान झलकता है, कौन सा नहीं झलकता है। तो श्रृंगार की भावना का ज्ञान भी झलकता है और ज्योतिष ज्ञान भी झलकता है। आइए अर्थ देख लेते हैं। जिसमें कज्जल रूपी शनि स्थित है, जिसमें कज्जल रूपी शनि स्थित है, ऐसी चक रूपी मीन, चक का अर्थ होता है आंखें और अक्ष,
चक रूपी मीन लगन में, पृथ्वी तथा सूर्य की विशेष स्थिति के समय या नयनोन्मिलन के समय, शुभ दिन नायक के हृदय में उत्पन्न स्नेह रूपी बालक सब देह रूपी सुदेश अर्थात देह रूपी सुदेश का सार्वभौमिक राज्य पाकर राजा बनकर क्यों ने उस पर भोग करे, पूर्ण अधिकार जमावे। ये बात होगी। इसके दो अर्थ निकलते हैं। तो जो लगन शब्द है, कौन सा शब्द है? लगन। इसमें क्या है? श्लेष है। लगन शब्द में श्लेष है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या है चीजें? उपजों का अर्थ तो आप समझ गए होंगे, साथ उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। ठीक है। दो चीजें और याद रख लीजिए आप। एक तो ये शब्द है शनि कज्जल। शनि कज्जल, शनि कज्जल के अंदर बहुब्रीहि समास शनि कज्जल में, और ये चक जक लगन। ठीक है। एक तो बहुब्रीहि समास हो गया शनि कज्जल के अंदर, लेकिन ये जो शनि कज्जल शब्द है, ये चक जक लगन जो शब्द है, ठीक है, उसका विशेषण भी है। ये यह भी दर्शाता है कि चक जक लगन कौन सा? जिसमें शनि कज्जल हो। जिसमें शनि कज्जल हो वैसा चक जक लगन। ठीक है। तो शनि चक जक लगन का विशेषण भी दिखाता है शनि कज्जल, और इसमें बहुब्रीहि समास भी है। ये दो चीज भी आपको काव्य सौंदर्य की दृष्टि से या काव्य शिल्प की दृष्टि से याद रखने की जरूरत है। ठीक है। बाकी सुदिन सुदेशु अर्थात अच्छे देश, सबुदय अर्थात सभी देह को, ठीक है, भोगवे, नृपति अर्थात राजा। ठीक है। ये सारी बातें हैं। अगला देखिए, सालती है नट सालसी, क्यों हूं निकसती नाही, मनमत नेजा नोक्सी, खूबी खूबी जिहे माही, जिये माही। ठीक है। सालती है अर्थात सताती है। ठीक है। सालती अर्थात सताती है। या चुभने से पीड़ा देती है। नट साल का अर्थ क्या हो गया? नट साल का अर्थ क्या हो गया? नोक किसकी? भाले की नोक। ठीक है। क्यों हूं अर्थात किसी भी प्रकार से। निकसती अर्थात निकलती नहीं। नाही का अर्थ निकल नहीं, और निकलती। ठीक है। मनमत नेजा नोक्सी, मनमत का अर्थ हो गया यहां पर कामदेव। नेजा और नोक का अर्थ तो हमने पता ही है, और नेजा का अर्थ क्या हो जाएगा यहां पर? भाला। नोक अर्थात उसकी नोक। खुब्बी खुब्बी जी हिमाई, जी का अर्थात हो गया हृदय, और माही का अर्थात भीतर। खुब्बी, अब खुब्बी है ना जो शब्द है, बार बार दो बार आया हुआ है, और अगर दोनों बार अर्थ अलग अलग हो, अगर अर्थ अलग अलग नहीं होगा तो होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगर खुब्बी खुब्बी दो बार आया हुआ है, अगर अर्थ समान हो तो ऐसी स्थिति में होता है पुनरुक्ति अलंकार। किंतु अगर अर्थ भिन्न भिन्न हो, शब्द बार बार आ रहा हो, तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है। तो एक खुब्बी का अर्थ क्या होगा यहां पर? खुबना। ठीक है। और एक अर्थ होता है, इस खुब्बी का अर्थ होता है कान का आभूषण। ठीक है। कान का आभूषण। और दूसरा अर्थ क्या होता है खुब्बी का? चुभना। ये मान लो आप, या खुबना, अंदर धंसना। ठीक है। ये अर्थ हो गए। बात क्या कह रहा है? जो नायक है वो कह रहा है किसी नायिका के खुब्बी पर रिझे, अर्थात नायिका के जो कान में जो आभूषण पहना हुआ है उसके सौंदर्य पर, उसके तीखेपन पर, और जो कान का जो पूरा प्रभा आ रही है उसके चेहरे की, उस खुब्बी के पहनने के कारण, उस कान के आभूषण विशेष के पहनने के कारण नायक कह रहा है कि जो तुम्हारी खुब्बी है वो मुझे नट साल से अर्थात बाले की नोक से सताने लगी है, और अब ये निकल नहीं रही है, जो अंदर धस गई है मेरे।
अर्थात वो जो कान की जो छवि है ना, वो नायक के हृदय में इस प्रकार से समा गई है कि अब वो उसको श्रृंगार रूपी जो भाव उसके अंदर उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो वो इस प्रकार से उत्पन्न हो गया और अंदर धस गया है कि अब वो बाहर नहीं निकलता, और वो जो कामदेव के भाले की नोक है उस प्रकार से परेशान कर रहा है। ठीक है, ये सारी बात कह रहा नायक यहाँ पर कहना चाह रहा है। देख लेते हैं अर्थ क्या है उसकी। अर्थात कामदेव के भाले की नोक सी खूबी मेरे जी में धंसी हुई नटसाल सी खटकती है और किसी प्रकार निकलती नहीं है। ये इस पूरी जो पद है इसका अर्थ होगा। अब यहाँ पर दो तीन चीजें और देख लेते हैं। मनमत नेजा नोक सी, ठीक है, सी, अगर सी अर्थात समान की बात आती है कहीं पर भी, ठीक है, सी बात आती है तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? उपमा अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार। और खूबी यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। यमक और उपमा दोनों अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है, और शब्दों के अर्थ आपने देख भी लिए हैं। अगला दोहा देखते हैं 7 नंबर। जुवती जौने में मिली गई, नेक ने होती लखाई, सौंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। जुवती का अर्थ होगा यहाँ पर युवती, जोहने अर्थात ज्योत्सना। एक ये शब्द भी देख लीजिए आप, ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द कैसे लिखा जाता है? ये पूछा जाता है कई बार वर्तनी के अंदर, है ना। जे जे भी आधा होगा, यो ते आधा, से आधा और ना, ठीक है, ज्योत्सना अर्थात चांदनी। ये शब्द कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा के अंदर वर्तनी की दृष्टि से। जुवती जौने में मिली गई अर्थात मिल गई, नेक अर्थात बिल्कुल भी, ने होती लखाई, लखाई अर्थात दिखाई नहीं देती, ठीक है, दिखाई नहीं देती। सौंदे के डोरे अर्थात सुगंध के डोर पर, सुगंध के डोर पर लगी अली। यहां पर अली जो शब्द है इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो सखी और एक भ्रमर रूपी सखी, ठीक है। चली संग जाई अर्थात संग चली जा रही है। बिहारी कहते हैं कि एक नायिका है जो रात को निकल पड़ी है कहीं पर, रात को निकल पड़ी है अर्थात क्या हो गया? कौन सी रात में? चांदनी रात में निकल पड़ी है, चांदनी रात में निकल पड़ी है। तो अगर कोई नायिका चांदनी रात में निकल पड़ती है अपने प्रेमी से मिलने के कारण, मिलने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उस नायिका को बोलते हैं शुक्लाभिसारिका, अर्थात चांदनी रात में नायक से मिलने को इच्छुक शुक्लाभिसारिका नायिका बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कह रहे हैं कि शुक्लाभिसारिका नायक अपने प्रेमी से मिलने के लिए रात को निकल पड़ी है, युवती रात को निकल पड़ी है और चांदनी में इस प्रकार से मिल गई है कि बिल्कुल भी उसको विभेद नहीं किया जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन जो उसकी सहेली है वो अली अर्थात सहेली, उसकी सखी, ब्रह्म रूपी सखी, उसकी जो खुशबू है शरीर की, सुगंध है, उसको उसके इशारे से अर्थात उसको उसकी डोर से बंधी हुई उसके पीछे पीछे चली जा रही है। अतिशयोक्ति हो गई ना। तो यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है। अली शब्द में क्या होता है? श्लेष अगर मान ले तो काव्य सौंदर्य बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात ये है, कोई ये भी कह सकता है कि अगर अगर ऐसी नायिका अगर चांदनी रात को ना निकल कर अगर अंधेरी रात को निकलती तो वो भूतनी मानी जाती। भाई भूतनी के ड्रेस हमारे व्हाइट मानते हैं ना, तो सफेद ड्रेस मानी जाती, तो फिर तो वो सबको दिख जाती है। तो चांदनी रात को निकली है तो क्या होगी? वो चांदनी के अंदर मिक्स हो गई है, अब कहीं पर भी मिल नहीं रही। वो तो अच्छा हुआ उसके शरीर से सुगंध आ रही है, नहीं तो खो ही जाती पीछे उसकी सखी, ठीक है। ये इसका अर्थ हो गया। जो लखाई शब्द है दिखाई, या यहाँ पर ये कह सकते हैं इसका लक्षित नहीं होती। अर्थ देख लेते क्या है पूरा। देखो यह युवती अपने गौर द्युति के कारण चांदनी में कैसी मिल गई है कि किंचन मात्र भी लक्षित नहीं होती। अली अर्थात भ्रमरसी सखी उसके शरीर की सुगंध के डोर से लगी हुई उसके संग चली जा रही है, ठीक है। एक जो शब्द है ना ये किंचन मात्र, ठीक है, ये किससे बना हुआ है? संधि पढ़ा होगा आपने, किंचित धन मात्र, ठीक है। तो ते किस में बदल जाएगा? ने में बन जाएगा, इसलिए किंचन मात्र हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। हो रिंजी, हो रीजी, लखी रीजी हो, छवि ही छबीले लाल, सोन जूही सी होती द्युति मिलत मालती माल, ठीक है। यहाँ हो का अर्थ क्या होगा? मैं, रीजी अर्थात रीजना,
ठीक है। लखी रिझियो देख कर, हो रिझी ही, हो रिझी लखी रिझी हो अर्थात रीझोगे, छवि ही अर्थात छवि, छवि और छबीले लाल, ठीक है। सोन जूही सी होती द्युति मिलत मालती माला, सोन जूही क्या है, सुनहरी रंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मालती ये सफेद रंग का होता है, ठीक है। यहाँ नायिका की सखी, किसकी, नायिका की सखी, नायिका के शरीर के सौंदर्य की, उसकी गुराई की प्रशंसा करके नायक के मन में उससे मिलने की उत्कंठा पैदा करनी चाहती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कह रही है कि मैं तो उसके शरीर की जो छवि है उसको देखकर उसके ऊपर रीझ गई हूँ, और जब तुम देखोगे हे छबीले लाल तो तुम भी रीझ जाओगे, और तुम्हें पता नहीं है कि उसके जो शरीर की सुनहरी जो आभा है सोन जूही, जब वो उसके शरीर के ऊपर धारण की हुई मालती अर्थात सफेद रंग की माला, सफेद रंग के पुष्प वाली माला से उसकी जब पीले रंग की उसके शरीर की गुराई जब मिलती है तो वो मालती भी क्या हो जाती है, सुनहरी हो जाती है, ठीक है। मालती भी सुनहरी हो जाती है तो तुम तो उसकी छवि पर रीझ ही जाओगे, ठीक है। ये बात यहाँ पर सारी कही जा रही है। क्या अर्थ है, मैं रीझ गई और तुम भी है अपने को छबीले समझने वाले लाल, उसकी छवि देखकर रीझ जाओगे, उसकी गुराई ऐसे पीत वर्ण की है कि उसकी आभा से मिलते ही उसकी माला में लगी हुई मालती सोन जूही सी सुनहरी हो जाती है, ठीक है। सोन जूही सी सुनहरी हो जाती है, ये सारी बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या शब्द है। एक तो शब्द हो गया दूती मिलत, ये दूती मिलत हो गया समस्त पद, अर्थात यहाँ पर समास है, दूती मिलत समस्त पद, ठीक है। सोनजुई का अर्थ हमने देख लिया, पीत वर्ण या पीले वर्ण की बात कर रही है। और जब ये सी शब्द आ जाता है तो कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। आपको याद रखना है, कई बार ये अलंकार भी इस तरीके से देके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सी के अंदर कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। भाषा बिहारी के हर एक दोहे की लगभग सभी में दो में कौन सी है, ब्रज भाषा है, ठीक है। कहीं कहीं पर अगर ब्रज भाषा के शब्दों से या देशी शब्दों से बाहर का शब्द आएगा, जैसे अरबी शब्द आ गए, कुछ और शब्द आ गए, ठीक है, तो उनका हम प्रयोग कर लेंगे, बता देंगे कि यहाँ पर ये है। बाकी आप इस पूरे दोहे का अर्थ समझ गए होंगे, ठीक है। अगला है अच्छा 8वां हो गया, बह के सब जिय की कहत ठोर कुठोरू लखे ने, छिन ओर से ए छवि छाके नैन, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि नायिका है, जो नायिका की सखी है, ठीक है। ये हमको अजम्पशन ही करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी कि भाई नायिका की जो सखी है वो ये शब्द कह रही है, कुछ बात कर रही थी पहले, और फिर कुछ बात चलते चलते उन दोनों के बीच में बात हुई, फिर लास्ट में क्या हो गया, अचानक बिहारी को लगा कि नायिका जब जवाब देगी किसी चीज का या नायिका सखी जवाब देगी तो इस प्रकार का जवाब देगी, और वो जवाब क्या बन जाता है, कविता बन जाता है बिहारी के शब्दों में। तो नायिका की जो सखी है वो नायिका को कह रही है कि देख तुम जवान हो गई हो, और तुम्हें अपने जो नेत्र हैं इनको संभाल के रखना चाहिए, और इनको इस प्रकार से खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और ये जो खुला छूटते हैं तब जो नायक के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, जो आकर्षण है, ठीक है, वो सब इन नेत्रों में दिखाई दे जाता है, और तुम इनको संभाल के रखो। तो नायिका क्या कहती है, संभाल के रख नहीं पाती, तब नायिका उसका उत्तर देती है, ठीक है। क्या कहती है, जो सखी क्या कहती है कि ये जो तुम्हारे नेत्र है इनको तुम्हें संभाल के रखना चाहिए, और ये बार बार बहक रहे हैं, और इनका ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा, तुमसे तो कंट्रोल करके रखो, लोगों को पता चल जाएगा तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है। तो इस बात से फिर क्या नायिका वापस क्या कहती है उसको कि करूं क्या, रुक ही नहीं रहे, कोई अवसर नहीं देखते, अनवसर नहीं देखते, उसकी छवि जो है, उसका जो पान है उनकी, उसकी अर्थात नायक की छवि का इस प्रकार का पान है कि बहक जाते हैं, मेरे बस का नहीं रही बात। ये सारी बात यहाँ पर कही जा रही है। बहके अर्थात बहक जाना, सब जिहे की करता अर्थात हृदय की सारी बात कह देना, ठोरू कुठोरू अर्थात अवसर अनवसर,
लखे ने अर्थात देखते नहीं, छिन हो रहे अर्थात किसी क्षण पर और दूसरे क्षण पर और, छिन छिन, ठीक है, क्षण या पल। ए छवि छाके ने अर्थात छवि से छाके हुए अर्थात छवि से मदमस्त हो गए। तो मदिरा पीकर जो नशा आता है वैसा छवि को देखकर उसे नशा आ गया है इन नेत्रों को, इस वजह से ये नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। ठीक है, देखिए क्या अर्थ है, मैं क्या करूं, ये छवि रूपी मदिरा पीकर मतवाले बहके और इसी कारण क्षण क्षण पर और ही और प्रकार के होने वाले नयन जी की सब छिपी हुई बातों को कह देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं और ठोर कुठोर अर्थात अवसर अनवसर भी नहीं देखते हैं। ये उस नायिका का प्रतिवचन है उस नायिका के प्रति। अब देखिए बात यहाँ पर कि नायिका किस प्रकार की, यहाँ पर देखें तो नायिका है पूर्व रागिनी, पूर्व रागिनी अर्थात जो पहले ही नायक के प्रेम में गिरफ्त है। ठीक है, उसमें कोई नया प्रेम नहीं जागने वाला, पहले से नायक के प्रति उसमें प्रेम जाग चुका है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। जो अंतिम दोहा पढ़ेंगे आज का क्लास में, क्योंकि काफी टाइम हो गया, आज की क्लास का कितना टाइम हो गया, लगभग 52 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, अब है फिरी फिरी चितु उत ही रहतु, टूटी लाज की लाऊ, अंग अंग छवि जोर में, भयो भोर की नाव। ठीक है, एक तो ये शब्द हो गया फिरी फिरी, 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर काव्य शिल्प की दृष्टि से कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति अलंकार, क्योंकि अर्थ दोनों का सेम ही है। यहाँ पर भी जो सखी है वो अपनी नायिका से कहती है, जो पूर्व रागिनी नायिका अर्थात किसी नायक के प्रति प्रेम विशेष में पहले से गिरफ्त हो चुकी है तथा उससे प्रभावित हो चुकी है और प्रेम में पड़ चुकी है, उस नायिका को उसकी सखी कह रही है कि तुम्हें भाई अपने जो जो आंखें हैं, अपना मन है, उसको नियंत्रण में रखना चाहिए, और लोगों को पता चल रहा है, अच्छी बात नहीं है ये। ठीक है, तब जो नायिका है वो फिर से प्रत्युत्तर करती है अपनी सखी को कि करूँ क्या, फिर फिर के जो चित्त है वो वहीं पर आकर ठहर जाता है, क्योंकि उसके जो अंग अंग जो उसकी अंग की या प्रत्येक अंग की जो छवि है, छवि का जो घूमर है, जो झूमर है, उसमें ना मेरी जो शरीर या मेरा जो चित्त है वो भंवर की नाव बन के उसके तरफ ही वापस ठहर ठहर के आ रही है, और जो लज्जा रूपी रस्सी होती है जो मुझे उसके आकर्षण से दूर लेके चली जाए। देखिए क्या होता है, जब अगर स्त्री को अगर लज्जा आती है या किसी को भी लज्जा आती है, तो लज्जा आने के कारण वह व्यक्ति या वह स्त्री लज्जाजनक विषय से दूर ही रहती है। ठीक है, कोशिश करती है कि जितनी दूरी हो सके उतनी बनाए रखे, लेकिन क्या हो गया, लज्जा रूपी नाव टूट गई है, लाव अर्थात रस्सी, लज्जा रूपी लाव अर्थात रस्सी टूट गई है, अर्थात बेशर्म हो चुकी है, तब तो वो उधर ही जाएगी फिर। ठीक है, तो ये कहना चाहती है सखी कि मैं तो दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन करे क्या, जो उसकी अंग अंग की छवि का जो झूमर है उसके अंदर मेरी जो नाव है, भंवर में फंसी हुई नाव क्या होती है, बार बार वहीं पर घूमती है, अंतत उस भंवर के अंदर आके समा जाती है। ठीक है, ये उसका एक होता है, भंवर की नाव जो भंवर में फंस चुकी है अर्थात चक्रवात में जो नाव फंस चुकी है, वो बार बार घूम के उसी भंवर के चारों तरफ चक्कर काटती है और फिर उसके केंद्र में जाकर समा जाती है और डूब जाती है। ऐसे ही नायिका कह रही है कि जो नायक है उसके अंग अंग की छवि के झूमर में मेरा मन, मेरा चित्त क्या हो गया है, भंवर की नाव बन चुका है, जो बार बार फिर के वहीं पर आकर ठहर जाता है, उसी के अंदर डूबने का प्रयास करता है। और जो लाज रूपी रस्सी होती है, लाज की लाव होती है, वो तो टूट चुकी है, जो मुझे उससे दूर ले जा सकती थी वो टूट चुकी है, तो मैं अब दूर नहीं जा सकती, मुझे वहीं पर आकर रहना पड़ेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर लाज की लाव अर्थात तो हो गया लज्जा की रस्सी, लज्जा की रस्सी, भंवर की नाव अर्थात भंवर में फंसी हुई नाव या भंवर में फंसने वाली नाव, अंग अंग छवि जोर अर्थात अंग अंग की छवि के जोर अर्थात झूमर में, चित्त उत ही रहे तो अर्थ क्या हो जाएगा देख लीजिए, नायक के अंग अंग की छवि के झूमर पे बस फंस कर मेरा चित्त भंवर की नाव में या भंवर में पड़ी हुई नाव बना हुआ है, फिर कर घूम फिर कर उसी और नायक की ही ओर रहता है और किसी और नहीं जाता, क्योंकि उसको नायक की ओर से खींचने वाले अर्थात नायक से दूर खींचने वाली लज्जा रूपी रस्सी टूट गई है, लज्जा रूपी रस्सी टूट गई है, तो अब मुश्किल है, दूर जाना तो बहुत मुश्किल है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, देखिए जब कहीं पर भी भौर की नाम, ये क्या हो गया, मुहावरा हो गया। ठीक है, और जब मुहावरा आता है कहीं पर भी, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति,
लक्षणा शब्द शक्ति। एक तो यहाँ पर ये पहली बात तो ये हो गई काव्य सौंदर्य की दृष्टि से, ठीक है। और दूसरा एक चीज जो मैं यहाँ पर विशेष आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, अब नायिका तो आपने भी देख लिया होगा, यहाँ पर भी पूर्व रागिनी नायिका होगी, पूर्वानुरागी नायिका। क्यों? क्योंकि उसका पहले से उसका मन है या जो चित्त है वो नायक की तरफ आकर्षित हो चुका है, उसके प्रेम में पड़ चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए मन का अगर देखिए, बिहारी को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इनकी जो बिंब शक्ति है, इनकी भाषा में बिंब शक्ति है वो अत्यधिक उच्च स्तर की है, ठीक है। बिंब क्या होता है? काव्य में शब्दों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि किसी वस्तु विशेष को, किसी चीज को बताने के लिए बिंब बन जाए। जब हम उसको पढ़ें, उसको सुने, तो वो चीज जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारे मस्तिष्क में आ जाए। तो ये हमारे मस्तिष्क में दो तीन प्रकार से आ सकती है। तो बिंब दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया दृश्य बिंब, एक हो गया श्रव्य बिंब। अर्थात दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, और ये और भी होते हैं, सुगंध वाले बिंब भी होते हैं, ग्राण बिंब भी होते हैं, ठीक है। दृश्य श्रव्य का मिश्रण हो ऐसा बिंब भी होता है, ठीक है। अगर काव्य में पंक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से किया गया है कि कोई चीज हमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाए, तो वहां पर दृश्य बिंब होता है। एक कभी कभी इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि ध्वनियों का प्रयोग, कि हमारे जो सुनने के अंदर है ना वो बिंब बनने लगता है कि इस प्रकार से वहां पर आवाज हुई होगी या इस प्रकार से कहा होगा किसी ने। एक ग्राण बिंब होता है, उसमें क्या होता है, जब बात इस प्रकार से कही जाती है कि हमारे मस्तिष्क में उस वस्तु की खुशबू आने लगती है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा बिंब का तरीका होता है लक्षित और उपलक्षित बिंब। बिंब को दर्शाने का कौन सा तरीका होता है? लक्षित और उपलक्षित। लक्षित बिंब में क्या होता है कि जो जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है, उसी वस्तु का हमें दर्शन होना या उसी का दृश्य बिंब बनना। जैसे क्या कह सकते हैं, सुबह के सूरज की किरणें पीली धूप बिखेर रही थी, ठीक है। तो हमारे मस्तिष्क में क्या विचार आएगा? धूप का पीला स्वरूप हमारे मस्तिष्क में विचार आएगा। ये तो हो गया लक्षित बिंब, ठीक है, सीधा सीधा। दूसरा ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है, टूटी लाज की लाव, ठीक है, भयो भोर की नाव, है ना। तो भयो भोर की नाव जो शब्द है, ये किसके बारे में बात कही जा रही है? ये नायिका अपने हृदय के भाव के बारे में बात कर रही है। जब कोई भाव विशेष ऐसा होता है जो स्पष्ट नहीं होता, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, भाव विशेष जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ऐसी स्थिति में उस भाव को दर्शाने के लिए कुछ मानसिक बिंबों का सृजन करना पड़ता है, कुछ मुहावरों का, कुछ शब्द शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि कुछ किसी प्रकार से हम उस मनः स्थिति को पहचान सके, उस मनः स्थिति स्थिति तक पहुंच सकें। तो ऐसी स्थिति में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो बिंब बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं उपलक्षित। अर्थात सीधा सीधा ये जो कही गई बात है उसको लक्षित न करके किसी अन्य बात को, किसी अन्य मानसिक बात को जो जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता उसको दर्शाना चाहते हैं, तो वहां पर उपलक्षित बिंब होता है। तो यहाँ पर जो भौर की नाव शब्द है, भौर की नाव, ये यहाँ पर उपलक्षित बिंब है, क्योंकि यह मन की स्थिति को बताता है कि मन की स्थिति मेरे भौर की नाव की तरह बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर उपलक्षित बिंब है। ये हो गया बिहारी के प्रारंभिक 10 दोहों का अर्थ, और उनमें काव्य शिल्प, काव्य संवेदना सब कुछ हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि 10 दोहों को अगर आपने, ये जो 1 घंटे की क्लास है, ठीक है, लगभग इसको अगर पूरा अटेंड किया तो इन 10 दोहों में से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। जो पिछले 15 दोहे और बच्चे हैं उसकी भी 1 घंटे की क्लास होगी, तो आप लीजिए जरूर। इस 1 घंटे की कक्षा में अगर एक प्रश्न आया तो यहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए धन्यवाद।